आज अपन जसवंतपुरा और सुंदा माता के बीच में स्थित गांव जाविया के अंदर प्रकृति की तलहटी के अंदर बसे हुए खोड़ेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे। ये सुंदा माता की तरफ जाने वाला दरवाजा है और सुंदा माता की तरफ जसवंतपुरा से जैसे इस रोड की तरफ बढ़ते हैं तो मात्र 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंच जाते हैं उस प्रवेश द्वार पर जहां से खोड़ेश्वर मंदिर की यात्रा प्रारंभ होती है। ये खोड़ेश्वर महादेव की तरफ जाने वाला जो है मुख्य द्वार है। इसके ऊपर भी आप देखिए खोड़ेश्वर महादेव मंदिर जाविया स्पष्ट अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है और यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। और आप देखिए ये धूप और छांव का नज़ारा, प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य केवल यही नहीं, जैसे अपन अरावली की वादियों के अंदर जब पहुंचेंगे ये जाविया गांव का दृश्य है। और जाविया गांव को अपन जैसे ही पार करते हैं वैसे ही ये जो है वन संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ की हरियाली, अगर आप बरसात के मौसम में आएँ तो यहाँ की हरियाली जो है मनमोहक होती है और यहाँ पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक चीज़ें हैं। बहते हुए झरने प्रकृति की गोदी के अंदर सब पर्यटकों को, दर्शकों को आकर्षित करते हैं। अरावली की वादियाँ आने वाले पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत करती है और यहाँ पर ये आने वाले वाहनों के लिए बहुत बड़ा पार्किंग स्थल बना हुआ है। पार्किंग स्थल से जैसे ही बाहर जाते हैं वहाँ पर यहाँ वन विभाग की तरफ से लव कुश वाटिका जाविया का निर्माण किया हुआ है और आप देखिए अभी ये निर्माणाधीन है। इसके अंदर अभी निर्माण का कार्य शुरू है, लेकिन आप ये देखिए इस झूले को देख करके ही आपका मन आकर्षित हो जाएगा। यहाँ ऋषिकेश की यादें आने लगती है और जब ये पर्यटन स्थल बन करके तैयार हो जाएगा ये इस क्षेत्र का रमणीय स्थल बन जाएगा। और अब जो अपने सामने अपन नज़ारा देख रहे हैं वो खोड़ेश्वर महादेव का है। खोड़ेश्वर महादेव मंदिर का ये मुख्य द्वार और जस्ट इसके आगे अभी बरसात अगर नहीं है, बरसात के दिनों में आते तो इनके चरणों के अंदर पवित्र झरना जो है वो कलकल करते बहता है और यहाँ की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे ही अपन इस परकोटे के अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ से ये पूरा का पूरा नज़ारा अपन को नज़र आता है। पहाड़ी की वादियों में बसे हुए ये खोड़ेश्वर महादेव भगवान जो हैं, ऐसा कहते हैं कि हिमालय की वादियों से कोई संत महात्मा यहाँ पधारे थे और उस जमाने के अंदर वीरान जंगलों के अंदर यहाँ कठोर तपस्या की थी। एक पैर पर खड़े होकर के इन्होंने तपस्या की थी और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए थे। और इसी कारण से कहते हैं कि वो खड़े खड़े तपस्या करने के कारण ये खड़ेश्वर महादेव थे। कहते हैं कि आगे जाकर के अपभ्रंश होकर के ये खोड़ेश्वर के नाम से जाने गए। ये आम का बगीचा है, जगह जगह पर आप देखेंगे इसको मैंगो गार्डन के नाम से भी जानते हैं। जगह जगह पर आप देखेंगे यहाँ की वादियाँ, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की रमणीयता एक से एक बढ़ कर के है। यहाँ पर आज चूंकि शिवरात्रि का पर्व है, शाम का समय है, भक्त लोग अभी धीरे धीरे करके उमड़ने शुरू हो गए हैं। सावन के महीने के अंदर यहाँ के नज़ारे कुछ और ही होते हैं। भक्तों की भारी भीड़ रहती है, चारों ओर झरने बहते हैं, यहाँ की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। और विशेष करके यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का इतना पर्चा है कि जैसे उन सन्यासी बाबा पर भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे, भक्त भी जब यहाँ आकर के सच्चे दिल से अपनी मुराद मांगते हैं तो भोलेनाथ उस मुराद को पूरी करते हैं। और अब आपके सामने अपन जिस ओर बढ़ रहे हैं वो है भगवान भोलेनाथ का वो मंदिर जहां पर खोड़ेश्वर भगवान विराजे हुए हैं। हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो जाए कि साहब इतना विशाल पौराणिक मंदिर और इस प्रकार का नज़ारा क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शिव इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भोलेनाथ की अभी अनुमति नहीं है विशाल मंदिर बनाने की और इसी वजह से अपनी इच्छा से भक्तों की लाख इच्छा होने के बाद में भी भोलेनाथ अपने उसी पुरानी प्राचीन पौराणिक कुटिया में विराजमान है। ये है हमारे चट्टानों के बीच में विराजे हुए खोड़ेश्वर भगवान। हम सब खोड़ेश्वर भगवान को प्रणाम करें, इनके दर्शन करें। खोड़ेनाथ भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करें। और अब अपन भोलेनाथ बाबा के चरणों में प्रणाम करके इस दिव्य ज्योत के दर्शन करके यहाँ से विदा होते हैं। बोलिए खोड़ेश्वर भगवान की जय।